In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, today I am again in front of you with our new topic and our new units, that is thermal properties of matter, unit number 8. And the topic of this unit is temperature and heat. This unit is related to temperature and heat, and the second one is specific heat capacity according to our short syllabus. From first topic there is only definition of temperature and heat and the short explanation. After that there is specific heat capacity and its use. So first of all we discuss from our topic, that is temperature. What is temperature? First of all question arises in our mind that what is temperature? First question is that temperature. बेसिकली जनरल एग्जांपल ये है कि कोई भी स्टूडेंट अगर छुट्टी करता है तो नेक्स्ट डे जब वो क्लासरूम में आता है एकेडमी या स्कूल, तो उससे टीचर कंफर्म करता है, उससे पूछता है कि बेटा आप कल क्यों नहीं आए? सर कल मुझे टेम्परेचर था। इज ही और शी राइट? क्या वो राइट है? क्या उसने सही कहा है? सर मुझे कल टेम्परेचर था। नो, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स टेम्परेचर हर ऑब्जेक्ट का हर वक्त है पड़ा। ये नहीं कि कल जब उसने छुट्टी की तो जब फॉर एग्जांपल अगर उसे फीवर है तो मतलब उसे टेम्परेचर है, ये नहीं कह सकते। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मैक्सिमम होता है या डिक्रीज होता है। टेम्परेचर कभी होता नहीं है, ये नहीं होता कि मुझे अच्छा टेम्परेचर था, ये नहीं कहा जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट इज definition of temperature. The first question that arises is what's a temperature? The first question is what's a temperature? अगर हम ये कहते हैं कि मुझे टेम्परेचर था, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। तो मतलब टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होगी? किसे कहते हैं टेम्परेचर? The temperature is the degree of hotness or coldness of an object. The degree of hotness or coldness, the degree of hotness or coldness of an object, the degree of hotness, the degree of hotness or coldness of an object is called temperature, is called temperature. The degree of hotness or coldness of an object is called temperature. कि किसी ऑब्जेक्ट, हम ये नहीं कह सकते कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मैक्सिमम है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, कि जब वो हीट अप हुआ है तब उसे टेम्परेचर है। नो, द डिग्री ऑफ कोल्डनेस इज आल्सो कॉल्ड टेम्परेचर। हिल स्टेशन है हमारे पास, तो वहां पर कभी न्यूज में आपने सुना है तो उन्होंने ये कहा जो ना मरी में या गिलगित बल्तिस्तान में आज टेम्परेचर नहीं था, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस है, वहां तो हॉटनेस है नहीं। विंटर सीजन में लाइक दैट के जैसे आप मौसम चल रहा है हमारे पास, सीजन कंटिन्यू है, तो इस सीजन में तो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मरी या गिलगित बल्तिस्तान में टेम्परेचर आज नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं कहेंगे ऐसा। ये कहेंगे आज मरी का, आज गिलगित बल्तिस्तान का टेम्परेचर -5 रिकॉर्ड किया गया, -10 रिकॉर्ड किया गया। टेम्परेचर है, चाहे वो नेगेटिव में ही क्यों ना हो, टेम्परेचर है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस, कोल्डनेस को भी टेम्परेचर कहते हैं, हॉटनेस को भी टेम्परेचर कहते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड its temperature. Okay, next is heat. अब हम कह रहे हैं hotness से related to heat। अब heat किसे कहते हैं? What is heat? You have already revised what is heat.
व्हाट इज हीट? हीट किसे कहते हैं? क्या होती है हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी की एक फॉर्म है दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट when both are in thermal contact। जब दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में हो, जब तक उनका आपस में कांटेक्ट हो तब हीट ट्रांसफर होती है। अगर वो आपस में थर्मल कांटेक्ट में नहीं है फिर भी उनमें हीट ट्रांसफर हो जाएगी। अंडरस्टूड है कि हीट हॉटनेस से कोल्डनेस की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी चाहे वो थर्मल कांटेक्ट में ना भी हो। थर्मल कांटेक्ट में जब तक वो होगा हीट ट्रांसफर प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that is transferred from hot object to cold object। Heat is a form of energy। Heat is a form of energy that is transferred from hot object to cold object when they are in thermal contact। when they are in thermal contact, जब तक वो थर्मल कांटेक्ट में रहेंगे एक दूसरे के साथ तब तक ये हीट ट्रांसफर का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। या फिर उस वक्त तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है चाहे वो थर्मल कांटेक्ट में भी हो, जब तक दोनों का टेंपरेचर सेम नहीं हो जाता, थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। जब थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाते हैं, दोनों सेम कंडीशन में आ जाते हैं, दोनों का टेंपरेचर सेम हो जाता है, तब ये ट्रांसफर जो हो रहा होगा ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक हॉट कप ऑफ टी है और एक पीस ऑफ आइस है। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज रख देंगे, करीब रख देंगे या शॉर्ट से डिस्टेंस पर हम इन दोनों को प्लेस कर देते हैं तो जो हॉट कप ऑफ टी है उससे हॉटनेस ट्रांसफर होती है उस पीस ऑफ आइस की तरफ, और जो पीस ऑफ आइस है वहां से कोल्डनेस ट्रांसफर होती है हॉट कप ऑफ टी की तरफ, और हॉटनेस भी ट्रांसफर हो रही है, कोल्डनेस भी ट्रांसफर हो रही है। दोनों प्रोसेस एट द सेम टाइम कंटिन्यू रहते हैं, और ये प्रोसेस क्योंकि ये दोनों थर्मल कांटेक्ट में एक दूसरे के, और ये दोनों प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है जब तक दोनों का टेंपरेचर सेम नहीं हो जाता, दोनों में सेम हीट नहीं आ जाती, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू। और अगर हम एक हॉट कप ऑफ टी है और एक पीस ऑफ आइस है वो दूसरे रूम में रख देते, क्या उसका फिर इस कप ऑफ टी के ऊपर इफेक्ट होगा? क्या उस कप ऑफ टी को फौरन से ठंडा कर देगा? नो, क्योंकि वो अब उसके थर्मल कांटेक्ट में नहीं है। जब उसके थर्मल कांटेक्ट में होगा देन वो हीट ट्रांसफर करता है, देन उसमें से हॉटनेस ट्रांसफर होती है और उसमें से कोल्डनेस ट्रांसफर होती है, और ये प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है जब तक दोनों का टेंपरेचर सेम नहीं हो जाता। क्लियर? ये था थर्मल कांटेक्ट। अब फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। हम ये भी कह जाते हैं उनके पास इंटरनल एनर्जी नहीं सेम हो जाती। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? थर्ड वन इज व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? The energy associated with atoms, molecules or particles of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी लिक्विड के एटम्स, मॉलिक्यूल्स या उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को हम उसकी इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ kinetic energy and potential energy associated with atom, molecule or atom of an object is called internal energy।
उस सब्सटेंस या उस लिक्विड की इंटरनल एनर्जी से मुराद उसके पार्टिकल्स, उसके एटम, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। The sum of kinetic and potential energy associated with the atoms, molecules or particles of an object is called internal energy. Clear? अब शॉर्ट से इसका हिंट है उससे रिलेटेड, तो मतलब जो ना एयरप्ले के अकॉर्डिंग तो नहीं है, तो उसमें टेम्परेचर की कंडीशन दी गई है। फिर टेम्परेचर को मेजर किस चीज़ से कर सकते हैं, साइड में इंफॉर्मेशन में गिवन है। तो टेम्परेचर सेंसर जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, क्योंकि हमने ये बात की है इसमें हीट के उसमें ये बात की हमने कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट थर्मल कांटेक्ट में नहीं होगा हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो इसी तरह से जब कोई एक ऑब्जेक्ट अगर हम टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, तो जो टेम्परेचर सेंसर है, जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, हम उसे उसका कांटेक्ट में नहीं लेकर आएंगे, हम उसे उसके करीब नहीं लेकर आएंगे। तो कैसे और किस तरह से हीट ट्रांसफर हो सकती है, कैसे वो उसको मेजर कर सकता है, उस डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस जो वो कैसे उसको मेजर कर सकता है। तो जो सब्सटेंस है, जो डिवाइस है, वो हम उसके कांटेक्ट में लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल इन ओल्ड टाइम क्रॉकस फ्लावर एक नेचुरल थर्मामीटर कहलाता है। क्रॉकस फ्लावर जो है वो भी एज अ थर्मामीटर यूज किया जाता था, मतलब उसे भी नेचुरल थर्मामीटर का नाम दिया जा सकता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर ओपन होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर क्लोज हो जाता है। फिर इसके बाद साइंस ने कुछ प्रोग्रेस शो की अपनी, और स्ट्रिप थर्मामीटर यूज कर रहे हैं, स्ट्रिप थर्मामीटर इन्वेंट कर दिया। स्ट्रिप थर्मामीटर का क्या फंक्शन होता है, स्ट्रिप थर्मामीटर स्ट्रिप शेप में होता था और डिफरेंट टेम्परेचर पर अपने डिफरेंट कलर्स डिस्प्ले करता था। उसे उस ऑब्जेक्ट के करीब लेकर आते थे, उसे टच करते थे, स्पेशली उसके फोरहेड के साथ उसे टच करते थे, तो वो अपने कलर डिस्प्ले करता था उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और उस टेम्परेचर को सेंस कर लेता था, उसका टेम्परेचर उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाता था, और उसे सेंस करने के बाद डिफरेंट कलर्स डिस्प्ले करता था, और उससे उसकी मेजरमेंट की जाती थी। बट नाउ इट इज वी आर यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर द टेम्परेचर मेजरमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? What is specific heat capacity? किसे कहते हैं specific heat capacity? क्या होती है? What is specific heat capacity? The amount of heat, the amount of energy, because energy, heat is a form of energy. तो आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, the amount of heat, the amount of energy that is required to raise the temperature of a substance of 1 kg to 1 Kelvin. The amount of heat, the amount of heat that is required the amount of heat that is required to raise the temperature of an object, raise the temperature of an object of mass 1 kg, of mass 1 kg through 1 Kelvin, through 1 Kelvin is called specific heat capacity, is called specific heat capacity. For example, हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं, हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे, हम उसे हीट देंगे। अब जितना उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो डिपेंड करता है उसके अमाउंट ऑफ हीट के ऊपर, जितनी हीट उसने ऑब्जॉर्ब की है उस पर डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज ऑब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर टू 1 केल्विन। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो, इट मींस दैट उसने कम हीट ऑब्जॉर्ब की है। अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो गया, इट मींस दैट उसने ज्यादा हीट ऑब्जॉर्ब की है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट है या चेंज इन हीट है, इट डिपेंड्स अपॉन चेंज
first, del Q is mathematically we can write it as change in heat. Del Q is directly proportional to del T, change in temperature. जितना टेम्परेचर में चेंज आएगा उतनी हीट अब्जॉर्ब करेगा. टेम्परेचर में चेंज ज्यादा आएगा तो उतना ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा. इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एक क्वांटिटी की इंक्रीज होने से दूसरी में इंक्रीज हो जाए. डायरेक्ट साइन. जितना टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा उतना ही हीट अब्जॉर्ब करेगा. जितना हीट अब्जॉर्ब करेगा उतना ही टेम्परेचर में चेंज आएगा. सेकंड वन इज del Q is directly proportional to m. These are two equations. Del Q is directly proportional to del T, first equation, and is the second equation. Now, कैसे m t कैसे directly proportional है? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट उसका मास ग्रेटर है तो उसे अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 केल्विन तक का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए उसे हीट भी मैक्सिमम रिक्वायर होगी. वो हीट भी मैक्सिमम अब्जॉर्ब करेगा. अगर किसी सब्सटेंस का मास डाउन है, कम है, मिनिमम है तो उसे हीट भी कम रिक्वायर होगी. क्लियर? तो आप देखिए इट्स आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. When we remove the proportionality sign and we can write it as del Q combining the equation m del T. Del Q is directly proportional to m del T, and now we can write it as del Q is equal to m del T. अब प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म किया, इक्वालिटी लगाई तो यहां पर क्या आ जाएगा c m del T. c m del T. This c is specific heat capacity of that substance. We can write it as del Q. अब m del T मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. m del T is equal to c. That is specific heat capacity. That is specific heat capacity. Specific heat capacity. Unit क्या होगा इसका? इसे मैं पुट कर देगा. Its unit will be its unit is heat is measured in joule, mass is in kg, temperature is in Kelvin. Mean joule per kg per Kelvin. Joule per kg per Kelvin is its unit. Okay? Is it clear? You will learn this, and in our next lesson we will discuss about the importance of the large specific heat capacity of the water, its importance and its usage and its next measurements. We have discussed about the temperature, what is temperature, then heat, what is heat, how heat is transferred by the thermal contact, next is internal energy, and after that the specific heat capacity of that substance, that is shown by C, that is denoted by C, and its formula is del Q over m del T, and its unit is joule per kg per Kelvin. You will learn this. Okay, take care.